अब बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस की सॉफ्ट हैंडलिंग की। दरअसल आखिर क्यों भू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से बच रही है उत्तराखंड पुलिस। कल सुबह कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। उत्तराखंड के राजपुरा रोड स्थित नाला पानी थाना इलाके में मौजूद प्रॉपर्टी से जुड़ा प्रकरण है। मौके पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस बीच हथियारों से लैस 40 से 50 बदमाश कब्जा करने के लिए पहुंच गए। स्वर्गीय दुर्गा रानी के बेटे पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में कब्जा करने का यह आरोप भी लगाया गया था। फर्स्ट इंडिया पर खबर चली और फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद नाला पानी थाना पुलिस जागी और मौके से कब्जा छुड़वाने के बाद कल दोनों पक्षों को तुरंत लेकर नाला पानी थाने पहुंची, लेकिन सभी कब्जेधारियों को पुलिस ने छोड़ दिया। अंतिम हिदायत दी गई, पंकज अरोड़ा समेत किसी भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और न ही किसी आरोपी को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है। सवाल यही है कि आखिर क्यों कब्जाधारी आरोपियों पर मेहरबान हो रही है नाला पानी थाना पुलिस। आखिर क्यों एफआईआर नहीं लगाई गई, आखिर क्यों किसी को हिरासत नहीं लिया गया, आखिर क्यों किसी को कठोर निर्देश नहीं दिए गए। जब इस तरीके की खबरें सामने आती है, हर कोई यही उम्मीद करता है कि अब हमें पुलिस प्रशासन से मदद मिलेगी, इन कब्जाधारियों से हमारी प्रॉपर्टी जो है वो छूट जाएगी। लेकिन ऐसा फिलहाल यहां पर होता हुआ नजर नहीं आया है, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है वो फिलहाल अभी भी डरा हुआ है और वो नाराज है पुलिस प्रशासन को लेकर। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। उसके बाद इस खबर को देखने के बाद उत्तराखंड जो पुलिस है वो हरकत में जरूर आई। भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर की उम्मीद यहां पर थी उन परिवार वालों को, उन जमीन मालिकों को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। ये तस्वीरें, वीडियो सामने आ चुका है। मौके पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस बीच हथियारों से लैस 40 से 50 बदमाश कब्जा करने के लिए पहुंच गए। जरा देखिए किस तरीके से स्वर्गीय दुर्गा रानी के बेटे पंकज अरोड़ा के नेतृत्व में कब्जा करने का आरोप भी यहां पर सामने आया। फर्स्ट इंडिया पर खबर चली। फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद नाला पानी थाना पुलिस जागी जरूर। मौके से कब्जा छुड़वाने के बाद कल दोनों पक्षों को पुलिस अपने नाला पानी थाने लेकर पहुंची। सभी कब्जेधारियों को पुलिस ने अंतिम हिदायत दे दी और छोड़ दिया गया। पंकज अरोड़ा समेत किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि वो हथियार लेकर यहां पर पहुंचे थे और किसी भी पुलिस ने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया। तो ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है, आखिर इस तरीके से छूट, इतनी राहत इन आरोपियों को क्यों दी जा रही है? आरोपी इसलिए क्योंकि ये हथियार लेकर पहुंचे थे। देखिए, जो भूमि के जितने भी विवाद होते हैं उसमें भूमि किसकी है ये जानना भी ज़रूरी होता है। तो इसमें हम रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की मदद लेते हैं और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से चेक करते हैं कि भूमि किसकी है, क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है कि पुलिस को यूज़ कर लिया जाता है और सिविल केस को क्रिमिनल केस बना दिया जाता है और इसके आड़ में फिर भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। तो मैंने ये पॉइंट रखा हुआ है कि कोई भी अगर ज़मीन संबंधी विवाद आता है तो पहले हम उसको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से तस्दीक करते हैं और तस्दीक करने के बाद ही उस पर अगला एक्शन लेते हैं, ताकि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो कल कोई ऐसा प्रकरण हो? देखिए, कल जो प्रकरण आया है मेरी नॉलेज में आया है जिसमें कि दो पक्षों का विवाद चल रहा है एक प्रॉपर्टी के मध्य। तो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है उसके लिए मेरे द्वारा जो सीओ हैं और एसपी सिटी दोनों को बताया गया है कि एक्चुअल ओनर का पता किया जाए और उसमें अगर किसी के द्वारा गलत कुछ किया गया होगा तो उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।